दोस्तों, कहते हैं कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की नाकामी पर उसे डांटता जरूर है, लेकिन जब वही शिष्य राख से उठकर दोबारा इतिहास रचता है तो उस गुरु की छाती गर्व से सबसे ज्यादा चौड़ी हो जाती है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे अहम सुपर 8 महामुकाबले में आज कुछ ऐसा ही बेहद भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखने को मिला है। चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब भारतीय टीम 256 रनों का पहाड़ खड़ा कर रही थी, तब उस पहाड़ की सबसे मजबूत नींव रखी एक ऐसे 24 साल के युवा लड़के ने जिसे पूरी दुनिया फ्लॉप मान चुकी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के नए और धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा की। दोस्तों, पिछले लगातार 3 मैचों में गोल्डन डक पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा ने आज 30 गेंदों में 55 रनों की जो तूफानी और खूंखार पारी खेली है, उसने सारे आलोचकों के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा जड़ दिया है। अपनी इस पारी में 4 गगनचुंबी छक्के और 4 कड़क चौके लगाकर अभिषेक ने यह साबित कर दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मंच पर राज करने के लिए ही बने हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक वापसी से भी ज्यादा चर्चा आज उस बयान की हो रही है जो उनके गुरु और भारतीय क्रिकेट के महान लेजेंड युवराज सिंह ने दिया है। अभिषेक के इस तूफानी अर्धशतक के बाद युवराज सिंह खुशी से पागल हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर लाइव टीवी तक अभिषेक को लेकर एक ऐसा दिल छू लेने वाला और कड़ा बयान दिया है जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। दोस्तों, इस मैच और युवराज सिंह के बयान की गहराई को समझने के लिए हमें उस मानसिक नर्क मेंटल हेल्थ को समझना होगा जिससे अभिषेक शर्मा पिछले 1 हफ्ते से गुजर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर लगातार 3 बार पहली गेंद पर आउट होना, गोल्डन डक, किसी भी खिलाड़ी का करियर खत्म करने के लिए काफी होता है। मीडिया, आलोचक और फैंस अभिषेक की तकनीक और उनके एटीट्यूड पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। हर कोई कह रहा था कि अभिषेक सिर्फ IPL की पाटा पिचों का कागजी शेर है और इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव झेलना उसके बस की बात नहीं है। खुद युवराज सिंह ने पिछले मैच के बाद अभिषेक की कड़ी क्लास लगाई थी। युवी ने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हर गेंद छक्के के लिए नहीं मिलती, आपको परिपक्वता, मैच्योरिटी दिखानी होती है। एक युवा लड़के के कंधों पर इतना भारी दबाव था कि उसे रातों को नींद नहीं आ रही होगी। जब जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया तो चेपॉक के इस खचाखच भरे स्टेडियम में हर किसी की नजर सिर्फ एक ही इंसान पर थी, अभिषेक शर्मा। दोस्तों, पारी की शुरुआत में जब संजू सैमसन ने तेज रन बनाए और फिर आउट हो गए तो अभिषेक पर दबाव और बढ़ गया। लेकिन अभिषेक ने आज हड़बड़ाहट नहीं दिखाई। उन्होंने शुरुआत की कुछ गेंदों को बहुत ध्यान से देखा, पिच की गति और स्पिन को समझा और फिर जो तांडव मचाना शुरू किया उसे देखकर जिम्बाब्वे के गेंदबाज पानी मांगने लगे। अभिषेक ने ब्लेसिंग मुजराबानी और रिचर्ड नगारवा जैसे तेज गेंदबाजों को उनके सिर के ऊपर से बहुत ही बेखौफ अंदाज में चौके जड़े। लेकिन असली तबाही तब आई जब जिम्बाब्वे के स्पिनर्स अटैक में आए। अभिषेक को स्पिन खेलने में महारत हासिल है। उन्होंने अपने गुरु युवराज सिंह के उसी अंदाज में, उसी हाई बैकलिफ्ट के साथ स्पिनर्स को निशाना बनाया। दोस्तों, अभिषेक ने 30 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों की जो तूफानी पारी खेली, उसमें उन्होंने 4 बेहद ही कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के उड़ाए। उनका स्ट्राइक रेट 183.33 का रहा। जब अभिषेक ने अपना अर्धशतक पूरा किया तो उन्होंने अपना बल्ला हवा में उठाया और सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी राहत, रिलीफ थी। वो जानते थे कि उन्होंने अपने गुरु, अपने कप्तान और अपने देश के भरोसे को टूटने नहीं दिया है। उनकी इस पारी ने ही वो बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर खड़े होकर बाद में हार्दिक पांड्या 23 गेंदों में 50 रन और तिलक वर्मा 16 गेंदों में 44 रन ने 256 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। दोस्तों, जैसे ही अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी वो खूंखार 55 रनों की पारी खेली, सोशल मीडिया पर सबसे पहला और सबसे भावुक रिएक्शन किसी और का नहीं बल्कि युवराज सिंह का आया। युवी पाजी जो कल तक अपने चेले की क्लास लगा रहे थे, आज एक प्राउड फादर की तरह खुशी से झूम रहे थे। युवराज सिंह ने अपने एक्स पहले ट्विटर अकाउंट पर अभिषेक की एक शानदार तस्वीर शेयर करते हुए एक बहुत ही कड़ा और दिल जीतने वाला संदेश लिखा। युवी ने लिखा, ये है मेरा असली शेर, मुझे पता था कि तू इस दबाव से बाहर निकलेगा। 3 गोल्डन डक के बाद इस तरह की निडर और धाकड़ बल्लेबाजी करना सिर्फ एक चैंपियन के बस की बात है।
अब मेरा अभिषेक फॉर्म में आ गया है, अब पूरी दुनिया को दिखेगी असली बैटिंग। बकअप बॉय, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, युवराज सिंह का यह बयान मिनटों में वायरल हो गया। एक महान खिलाड़ी जब आपके लिए मेरा अभिषेक शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो उस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। युवी ने हमेशा अभिषेक को अपने छोटे भाई या बेटे की तरह माना है। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े बैकयार्ड में अभिषेक को घंटों प्रैक्टिस कराई है। युवी जानते थे कि अभिषेक में कितना टैलेंट है, लेकिन वो यह भी जानते थे कि इंटरनेशनल क्रिकेट का मेंटल ब्लॉक तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। एक स्पोर्ट्स चैनल पर बात करते हुए युवराज सिंह ने अभिषेक की इस पारी का पूरा टेक्निकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी किया। युवी ने बहुत ही गर्व के साथ कहा, देखिए, जब कोई लड़का 3 बार 0 पर आउट होता है तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से जमीन में धंस जाता है। लोग गालियां देते हैं, मीडिया आपके पीछे पड़ जाती है। मैंने अभिषेक से कल फोन पर बस एक ही बात कही थी, भूल जा कि तूने पिछले 3 मैच खेले भी हैं। तू ये सोच कि आज तेरा डेब्यूट है और तुझे सिर्फ गेंद की मेरिट पर खेलना है। युवराज ने अभिषेक के शॉट सिलेक्शन की तारीफ करते हुए कहा, आज आपने देखा कि उसने कोई भी मूर्खतापूर्ण सिली शॉट नहीं खेला। जब गेंद उसकी रडार में आई तभी उसने वो 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। उसका वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा गया छक्का बिल्कुल मेरे स्टाइल का था। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसने स्पिनर्स को हावी नहीं होने दिया। सिकंदर रजा को उसने जिस तरह से बैकफुट पर जाकर खेला वो उसकी असली क्लास दिखाता है। अब जब उसका यह डर, फियर ऑफ फेलियर खत्म हो गया है तो मैं बाकी टीमों को चेतावनी देना चाहता हूं, अब ये लड़का रुकेगा नहीं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में गुरु और शिष्य की बहुत सी जोड़ियां रही हैं। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी और विराट कोहली, लेकिन युवराज सिंह और अभिषेक शर्मा का यह बॉन्ड बहुत ही अलग और बहुत ही भावुक है। दोनों ही पंजाब से आते हैं, दोनों ही बाएं हाथ लेफ्ट हैंडेड के आक्रामक बल्लेबाज हैं और दोनों ही स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं। जब युवराज सिंह को कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझना पड़ा था तब उन्होंने मैदान पर जो वापसी की थी वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक है। युवी ने अपने उसी नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड को अभिषेक के अंदर कूट कर भर दिया है। आज जब अभिषेक मैदान पर लड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो खुद युवराज सिंह 24 साल के शरीर में वापस आकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को धो रहे हों। युवराज ने यह भी जोड़ा कि यह 55 रनों की पारी अभिषेक के करियर का टर्निंग पॉइंट है। उसने अब उस मानसिक बाधा को पार कर लिया है। जब आप इतनी बुरी स्थिति से बाहर निकलते हैं तो आप दिमागी तौर पर फौलाद बन जाते हैं। गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव को भी इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में इस लड़के को प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं किया। ये एक चैंपियन टीम की निशानी है। दोस्तों, इस 55 रनों की पारी का महत्व सिर्फ अभिषेक शर्मा के व्यक्तिगत स्कोर तक सीमित नहीं है। इस पारी ने पूरी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल ही बदलकर रख दिया है। साउथ अफ्रीका से मिली 76 रनों की शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया बहुत डरी हुई लग रही थी। टॉप ऑर्डर का लगातार फ्लॉप होना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुका था। लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने जो इंटेंट दिखाया, उसने बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक खुला मैदान तैयार कर दिया। ईशान किशन 38 रन ने भी अभिषेक के साथ मिलकर बहुत शानदार साझेदारी की। और जब आपका ओपनर 183.33 की स्ट्राइक रेट से रन बनाता है तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर से सारा दबाव खत्म हो जाता है। यही कारण था कि बाद में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने आकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की और स्कोर को 256 तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अब जब अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं और उनके गुरु युवराज सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि अब दिखेगी असली बैटिंग, तो वर्ल्ड कप की बाकी टीमों के कैंप में दहशत फैलना तय है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्टइंडीज की टीमें जानती हैं कि जब भारत का टॉप ऑर्डर और खासकर अभिषेक जैसा निडर लड़का चल पड़ता है तो पावर प्ले के 6 ओवरों में ही मैच का फैसला हो जाता है। अभिषेक के पास वो ताकत है कि वो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज को भी उसी के अंदाज में जवाब दे सकते हैं। उनकी आंखें अब सेट हो चुकी हैं। सुपर 8 के अगले करो या मरो मुकाबलों में अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं। उनकी इस धाकड़ बल्लेबाजी ने कप्तान सूर्यकुमार यादव का आधा सिरदर्द खत्म कर दिया है। दोस्तों, 3 लगातार गोल्डन डक के उस नर्क से निकलकर
30 गेंदों में 55 रनों की इस खूंखार और दिल जीत लेने वाली पारी तक का अभिषेक शर्मा का यह सफर क्रिकेट के सबसे प्रेरणादायक पलों में से एक है। 4 गगनचुंबी छक्के जड़कर उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि अपना खोया हुआ गुरूर और अपना सम्मान वापस हासिल किया है। अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूँ। युवराज सिंह ने अपने चेले अभिषेक शर्मा की वापसी पर जो यह भावुक और कड़ा बयान दिया है कि अब मेरा लड़का फॉर्म में आ गया है, अब दिखेगी असली बैटिंग, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक शर्मा की यह 55 रनों की पारी इस T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी? और क्या अभिषेक शर्मा आने वाले मैचों में युवराज सिंह की ही तरह लगातार 6 छक्के मारने का दम रखते हैं? दोस्तों, अम्देसी तियाम पोस्ट सामोबिकुमोम अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय इस डिबेट को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बनाएगी। अगर आप भी अभिषेक शर्मा की इस धाकड़ वापसी और गुरु युवराज सिंह के इस महान बड़प्पन से खुश हैं, तो इस वीडियो को तुरंत दिल से लाइक करें। दोस्तों, इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजों और क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी फैन तक अभिषेक की इस मेहनत और युवी पाजी का यह भावुक संदेश पहुंच सके। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट की दुनिया की कोई भी इनसाइड स्टोरी, कोई भी कड़ा एनालिसिस और ऐसा कोई भी भावुक पल आपसे कभी भी मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस और एक नए जश्न के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।